अस्सलामुअलैकुम हेलो व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेथड की, प्रोसीजर की, जो कि एनेस्थीसिया के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आम तौर पे जब भी हम सर्जरी करते हैं तो सबसे पहले मरीज़ पर हम खुराक बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? ताकि उसके जो स्टमक होता है वो खुराक से खाली हो जाए, और जब हम इसको फिर एनेस्थीसिया देते हैं सर्जरी से पहले तो उसमें फिर वोमिटिंग के और एक्सपायरेशन के चांसेस नहीं होते, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट का जो स्टमक होता है वो फुल होता है, और इसमें वोमिटिंग करने का और एक्सपायरेशन का रिस्क ज़्यादा होता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। तो इस ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हम रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन जो टेक्निक्स है वो यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन इज़ अ फास्ट एंड कंट्रोल्ड मेथड ऑफ इंड्यूसिंग जनरल एनेस्थीसिया टू secure the airway quickly, minimize risk of aspiration, avoid manual ventilation for intubation। ये लास्ट में हम फिर डिस्कस करेंगे। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन एक तेज़ और कंट्रोल तरीका है जिसके ज़रिए मरीज़ को फ़ौरन बेहोश किया जाता है, उसकी एयरवे को जल्दी महफूज किया जाता है और एस्पायरेशन से बचाव किया जाता है। एस्पायरेशन का मतलब है कि जो स्टमक के जो कंटेंट है उसका लंग्स में चले जाना, उसको एस्पायरेशन कहते हैं। इंडिकेशन ऑफ रैपिड सीक्वेंस इंडक्शंस, तो कॉमनली इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि फुल स्टमक पेशेंट, जैसे ट्रामा हो सकता है, इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ सकती है, प्रेगनेंसी हो गया जिसमें सीज़ेरियन सेक्शन हम करते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स जो जो एसिड रिफ्लेक्स है, उसमें जो डिजीज़ है, और डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी कंडीशन है जिसमें स्टमक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है फूड को इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉरवर्ड करने की। तो इस कंडीशन में हम रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो यूज़ करते हैं। इसका जो गोल्स होता है किस मकसद के लिए, तो रैपिड अनकॉन्शियस, जल्दी हम बेहोश कर देते हैं, इमीडिएट मसल रिलैक्सेशन, जो उसके मसल है उसको हम जल्दी रिलैक्स कर देते हैं, क्विक एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन हम इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, और जो मेन जो प्रिवेंशन ऑफ एस्पायरेशन, कौन कौन से स्टेप्स है जो हम इस प्रोसीजर में फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन हम करते हैं। हम अपने तमाम इक्विपमेंट्स को, जैसे कि लेरिंगोस्कोप हो गया, एंडोट्रेकियल ट्यूब, सेक्शन मशीन, ऑलवेज शुड बी रेडी इन दिस प्रोसीजर। अटैच मॉनिटर जो कि ECG, ब्लड प्रेशर, पल्स, मनी ऑक्सीमीटर जो होता है, और IV लाइन एक्सिस। प्री मेडिकेशन में हम इसमें एस्पायरेशन को प्रिवेंट करते हैं, तो इसमें एंटासिड इंजेक्शन, सोडियम सिट्रेट जो होता है, और इंजेक्शन अंडोसिट्रान, मेटाक्लोप्रोमाइड, ये देते हैं। और ओपिएट्स में हम सिर्फ फेंटानिल देते हैं। फेंटानिल इंजेक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो ये क्या करता है, ब्लेंड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ इंट्यूबेशन। जब हम इंट्यूबेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है और हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। तो ये क्या करता है, ये हीमोडायनेमिकली स्टेबल करता है पेशेंट को, और इसकी जो BP है और हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करने से प्रिवेंट करता है। थर्ड नंबर पर है प्री ऑक्सीजनेशन। हमने पेशेंट को ऑक्सीजन देना है 100% 3 to 5 मिनट्स बिफोर इंट्यूबेशन, और इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो रिज़र्व हो जाता है और हाइपोक्सिया से फिर प्रिवेंट करता है। उसके फोर्थ नंबर पर इंडक्शन, हम प्रोपोफोल देते हैं उसमें, जो कि इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट है, तो पेंटोन और एटामिडेट भी यूज़ होता है, लेकिन आजकल हम प्रोपोफोल यूज़ करते हैं। फिफ्थ नंबर स्टेप हमारा क्या होगा, रैपिड मसल रिलैक्सेंट। जैसे ही हम प्रोपोफोल देते हैं उसके बाद हम इमीडिएटली इंजेक्शन सक्सिनाइल कोलिन, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, हम देते हैं। अगर ये ना हो तो फिर हम इंजेक्शन रोकोरोनियम, इसके अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। सिक्स टिप हमारा होगा, हम इसमें नो वेंटिलेशन, एवॉइड बैग मास वेंटिलेशन। हम बैग मास वेंटिलेशन नहीं करेंगे ताकि हम प्रिवेंट करें गैस्ट्रिक इंसफलेशन को, जो हवा जाती है स्टमक के अंदर, तो उससे हम रोकते हैं। 7 नंबर स्टेप हमारा क्या होगा, क्रिकॉइड प्रेशर, जो कि सिलिक मैन्यूवर होता है। हम प्रेशर अप्लाई करेंगे क्रिकॉइड कार्टिलेज पर, जो कि 30 to 40 न्यूटन होगा। क्यों हम ये प्रेशर अप्लाई करते हैं, टू प्रिवेंट रीगर्गिटेशन एंड एस्पायरेशन अनटिल द इंट्यूबेशन इज़ डन।
तब तक हम ये प्रेशर अप्लाई करेंगे जब तक हम इंटूबेशन नहीं करते। रिक्वायर्ड प्रेशर का मकसद यही होता है हमारा कि जो इसोफेगस है उसको उस पर प्रेशर डाला जाए और जो स्टमक जो कंटेंट है वो ऊपर की तरफ ना आए। 8 नंबर स्टेप जो है वो है परफॉर्म एंडोट्रैकियल इंटूबेशन क्विकली। 9 नंबर स्टेप जो है पोस्ट इंटूबेशन। जैसे ही हम इंटूबेशन करते हैं तो हम फिर उसके बाद ट्यूब को सिक्योर करते हैं और स्टार्ट वेंटिलेशन। उसके बाद हम वेंटिलेशन स्टार्ट कर देते हैं और एनेस्थीसिया मेंटेन करते हैं। कॉम्प्लिकेशन हो सकती है रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में, तो हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, इंट्यूबेशन फेल हो सकती है, एस्पायरेशन हो सकता है। अगर हमारी टेक्निक्स फेल हो जाए तो एस्पायरेशन हो सकती है और मसल पेन जो कि सक्सिनाइल कोलिन की साइड इफ़ेक्ट में आता है।